अब देखो बच्चों, आज मैं अब एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं और ये यूनिट है हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम मोनो हैलोजन से लेके और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स तक इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं उनका हम कंप्लीट डिस्कशन अपने इस यूनिट में करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे दी है डेफिनेशन। तो देखो बच्चों, हैलोजन डेरिवेटिव्स मींस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन replaced by halogen atoms, then resultant compounds are called halogen derivatives। समझ गए बच्चों कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके हाइड्रोजन एटम्स को जब हैलोजन एटम्स द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसे बोला जाता है क्या? हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, यही डेफिनेशन दी है कि व्हेन atoms of hydrocarbon replaced by halogen atoms, then resultant compounds are called halogen derivatives। समझ गए बच्चों कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइंस हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो, जब उनके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, उनका प्रतिस्थापन हैलोजन एटम्स से किया जाए तो जो हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा, जो कि परिणामी यौगिक बनता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या? हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, तो यही लिखा है कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बने परिणामी यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। देखो कैसे, सपोज हमारे पास है CH4, हमने इसका हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर एक हैलोजन ऐड कर दिया, X = Cl Br IF, जो भी हैलोजन है, तो ये बन गया CH3X। तो ये क्या हो गया बच्चों? एक हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, अब चाहे वो सैचुरेट हो, अनसैचुरेट हो, सपोज हमारे पास है CH2CH CH3, आपने यहां से H हटाया, X ऐड कर दिया, तो ये बन गया एक CH2CH CH2X। ये भी एक क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, ऐसे ही C6H6 है, सपोज आपने इसमें से हाइड्रोजन हटाया और हैलोजन ऐड कर दिया, बन गया C6H5X। तो जब हाइड्रोकार्बन, ये जो थे क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स, इनमें से जब आपने हाइड्रोजन हटाया, चाहे एक हटाएं, दो हटाएं, जितने भी चाहे, उनको हटाने से अब जो हैलोजन ऐड होने से अब जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, यही क्या है बच्चों? हैलोजन डेरिवेटिव्स। समझ गए ना? हैलोजन व्युत्पन्न सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। इस तरह के हैलोजन डेरिवेटिव्स हम अपनी इस यूनिट में डिस्कस करें। यहां तक तो आप डेफिनेशन समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स ही क्या कहलाते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तरह से जो भी हैलोजन होंगे उसी हिसाब से हम हैलोजन डेरिवेटिव का नेम भी देंगे। अब यहां पर हम आ जाते हैं बच्चों टाइप्स में। देखो यहां पर एक तो होते हैं, अब यहां पर ले लें हम क्या? टाइप्स, क्योंकि इस यूनिट में बेंजाइल, एलाइल, एल्काइल, वेनाइल, इस तरह के टर्म बार बार आते हैं, तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि आप बहुत अच्छे से नोमेनक्लेचर कर सकें, उनकी रिएक्शंस को डिस्कस कर सकें, क्वेश्चंस को समझ सकें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टाइप्स में आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, टाइप्स में फर्स्ट है, जो फर्स्ट वो है एल्काइल डेरिवेटिव। पहला है एल्काइल हैलाइड। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि ये है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोजन या हैलोजन डेरिवेटिव्स, एल्काइल हैलाइड्स। ये क्या है बच्चों? एल्काइल हैलाइड्स।
मीन्स ये होते हैं कि व्हेन हम ये कह सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन, ठीक है, replaced by halogen atoms। समझ गए बच्चों कि जब क्या हो, एल्केन के हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणुओं को आप किससे करें, परमाणुओं को हैलोजन से प्रतिस्थापित करें। समझ गए ना, तब हम उनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड सैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, देखो जैसे यहाँ लिखा है CH4, आपने यहाँ से एक H हटाया और यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, मान लो Cl, ये बन गया CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। मतलब जो भी एल्काइल ग्रुप है उसका नेम लिख के और हैलाइड का नेम लिख दे, ये है। चाहे अब वो बहुत सारे कार्बन हो, चाहे CH3 आपने यहाँ से एक H हटाया, सपोज ये वाला हटा दिया और यहाँ पर Cl कर दिया, CH3Cl, ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आपको कोई भी ऐसा हैलोजन डेरिवेटिव दिखता है जो बिल्कुल कंप्लीट सैचुरेटेड है, तो उसे बोलते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड सैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। विशेष ध्यान रखना है बच्चों आपको, जो इसी यूनिट में हम बार-बार डिस्कस करेंगे, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड या कोई भी क्लोराइड हैलाइड बनके मैं यहाँ लिख दूं, एक ये CH3 CH2 CH2X, CH3 CHX CH3, CH3 CH3 CH CH2X, CH3 CH3 CH3X, मिथाइल हैलाइड, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बच्चों, एथाइल हैलाइड, नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड, आइसो प्रोपाइल हैलाइड, ठीक है। आइसो, ये क्या है, आइसो ब्यूटाइल हैलाइड, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। इस तरह से ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल रट लेना है। जो भी हैलाइड की स्ट्रक्चर बार-बार हम इनकी रिएक्शंस आती रहेंगी, और भी हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, नॉर्मल पेंटाइल हैलाइड, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, मतलब पेंटा तक के जो हैलाइड्स हैं ना, उनके जितने भी एल्काइल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, उनको तो आपको कंप्लीट याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में लिख लेना कि ये स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि आप देखोगे जो इनकी रिएक्शंस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके प्रिपरेशन है, इनमें ये टर्म बार-बार आएंगे। समझ गए? अब देखो जो ये जो हैलाइड्स होते हैं, एल्काइल हैलाइड हैं, इनके भी टाइप्स, फिर इनको भी डिवाइड किया गया है। मतलब एल्काइल हैलाइड के अगर आप टाइप्स में जाओगे, समझ गए ना, तो एक तो होता है 1 डिग्री, या हम ये ले लें कि ये है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, और एक होते हैं पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, एकल प्रतिस्थापी, बहु प्रतिस्थापी। एकल हैलोजन व्युत्पन्न और बहु प्रतिस्थापी व्युत्पन्न। तो देखो इसमें ओनली कंटेन 1 हैलोजन। समझ गए बच्चों, केवल एक हैलोजन क्या होगा, एक हैलोजन, जैसे CH3Cl या C2H5Cl। अब ना बच्चों इसके अगर आप देखोगे, एक तो होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। आपको इतना सा ध्यान रखना है, इसमें ये दिखेगा आपको CH2X ग्रुप, इसमें आपको देखा CHX, और इसमें आपको दिखेगा ऐसा।
मींस CH3CH2Cl। तो ये जो है 1 डिग्री कार्बन है, ये तो आप जानते होंगे। ये क्या है 2 डिग्री कार्बन, ये क्या है बच्चों 3 डिग्री कार्बन। समझ गए? जैसे ये है, या आप लिखा है CH3CH3Cl और इसमें आप देख रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये क्या है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये क्या हो गया 3 डिग्री। तो ध्यान रखें कि जब हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड देखें, यहाँ कार्बन ही जोड़े हैं, तो ये कहलाता है क्या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जैसे इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल लगा है तो समझ जाओ 1 डिग्री है। आइसो लग जाए तो 2 डिग्री है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मींस ऐसे कार्बन से बॉन्डेड हो हैलोजन जिससे ऑलरेडी 2 कार्बन बॉन्डेड है तो वो सेकेंडरी हो गया, और 3 से जुड़ा हो तो टर्शरी। ध्यान रखें ये एल्काइल ग्रुप, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो, आपको तो सिर्फ कार्बन देखना है। अगर वो कार्बन उनसे इस तरह से 3 दिख रहे हैं जुड़े, चाहे ये कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो, ये कितने बड़े एल्काइल ग्रुप क्यों ना हो, अगर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे 2 कार्बन आपको बॉन्डेड दिखते हैं तो ध्यान रखें वो क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से आप एल्काइल हैलाइड पहचानो। तो यहां तक समझ गए कि जो दोनों हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनमें केवल एक हैलोजन दिखेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब यहां पर जो है बच्चों पॉलीहैलोजन कंटेन्स 2 और मोर हैलोजन एटम्स, 2 या अधिक क्या होंगे हैलोजन। देखो कैसे, जैसे लिखा है CH2Cl2, CHCl3, CCl4। तो ये आप देख रहे हैं कि ये है डाई क्लोरो, ठीक है, मीथेन। ये क्या है बच्चों ट्राई क्लोरो मीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, टेट्रा क्लोरो मीथेन। इस तरह के हम बहुत सारे देखेंगे। तो पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा जब हैलोजन दिखे तो वो पॉली है। हम इनके बारे में और आगे भी डिस्कस करेंगे। 2 हैलोजन कहां जुड़े हैं, किस पोजीशन में जुड़े हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आए बच्चों एल्काइल हैलाइड्स। मींस इनमें सैचुरेटेड कार्बन चेन दिखेगी आपको और ये एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब दूसरा सेकेंड होता है एलाइल, ठीक है हैलाइड। अब क्या है एलाइल हैलाइड, एलिल, इसी को क्या लिखते हैं एलिल हैलाइड। तो ये जो होंगे हाइड्रोजन, जब क्या हो हाइड्रोजन ऑफ एलिल ग्रुप, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। समझ गए बच्चों कि जो एलिल हाइड्रोजन, देखो यहां पर आप ऐसे समझे CH2, या हम यहां ऐसा ले लें कि CH डबल बॉन्ड CH, ओके, और यहां पर ऐसा है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं क्या बच्चों एलिल का हाइड्रोजन, ये वाला। अब चाहे 1 2 3 कुछ भी होगा, ये आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड अल्फा पोजीशन में। यहां पर ऐसे कहीं दिख रहा है आपको CH C, ठीक है CH H, यहां मान लो मैंने हैलाइड जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा एलिल हैलाइड। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। सपोज ये लिखा है CH2 CH CH2X, आप देख रहे हैं तो ये कहलाएगा 1 डिग्री एलिल हैलाइड, ओके। CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, और यहां पर और यहां ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री एलिल हैलाइड। जस्ट ऐसा ही लिखा है CH2 CH RX, ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री एलिल हैलाइड। समझ गए ना कि जब किसी डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन होते हैं उनका सब्स्टिट्यूशन हो गया हो किससे हैलोजन से, तो वो कहलाते हैं एलिल हैलाइड। अगर मैं कहूं क्या इनमें एलिल हैलाइड है तो ये भी एक क्या है बच्चों एलिल हैलाइड। यहां पर भी जोड़ लो तो ये भी क्या है एलिल हैलाइड।
अगर आपको ऐसा लिखा है CH2X CH2CH3 इस तरह से, तो ये भी क्या है, एलिल हैलाइड। तो आपको ऑब्जेक्ट होता है कि इनमें से कौन सा एलिल हैलाइड है। तो ध्यान रखें कि जब उसमें डबल बॉन्ड हो एक और उसके अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया हो हैलोजन से, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं बच्चों क्या, एलिल हैलाइड। अगर वो 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है एलिल के, तो 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से 3 डिग्री। अब तीसरे में आना है, तीसरा है बेंजाइल हैलाइड। कौन सा, बेंजाइल हैलाइड। मतलब है कि यहां पर हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन ऑफ बेंजाइल ग्रुप, ओके, रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। आपको ध्यान रखना, देखो कैसे, आपको इतना ध्यान रखना है, ये है बेंजाइल ग्रुप, ये क्या है, बेंजाइल हाइड्रोजन, ओके। तो यहां पर अगर आपको ऐसा लिखा दिखता है CH2X, तो आप इसे लिखेंगे 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। अगर मैंने ऐसा लिख दिया CH2, या यहां पर एक R और जुड़ा है, या बेंजीन रिंग जुड़ी है और यहां X लिखा है, तो ये होगा 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, ओके। और अगर ऐसा लिखा है R और X, तो ये क्या है बच्चों, 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। समझ गए ना। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड्स हो सकते हैं। ये हो गए हमारे पास बेंजाइल के बारे में। आपको ध्यान रखना है, रिंग से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन अगर उसमें हाइड्रोजन हटके और हैलोजन दिख रहा है, तो वो है बेंजाइल हैलाइड। और देखो फोर्थ टाइप में आ जाओगे आप, तो विनाइल हैलाइड दिखेगा आपको। विनाइल हैलाइड मतलब हाइड्रोजन ऑफ विनाइल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कहलाता है विनाइल ग्रुप। ये क्या है बच्चों, विनाइल ग्रुप। इसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड Ca, तो ये क्या कहलाएगा, विनाइल हैलाइड। अब चाहे यहां कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो बच्चों, ये भी क्या है, विनाइल हैलाइड। उसमें ये ग्रुप दिखना चाहिए, विनाइल ग्रुप। फिर आ जाते हैं, फिफ्थ है हमारे पास, और वो है एराइल हैलाइड। क्या, एराइल हैलाइड। सीधा सा है कि हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। समझ गए ना बच्चों कि बेंजीन रिंग का अगर हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस्ड है, तो उसे हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। ये है हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड। हैलाइड जो भी है उसका नाम लिखा, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर Cl, ये क्लोरोबेंजीन है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, एराइल हैलाइड। तो आप समझ गए, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो एल्काइल, एलिल ग्रुप से जुड़ा हो तो एलाइल, विनाइल ग्रुप से जुड़ा है तो विनाइल, बेंजाइल ग्रुप से हैलोजन जुड़ा है तो बेंजाइल, और बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो ठीक है, एरिल हैलाइड। कुल मिला के ये कार्बन से रिलेटेड जो है पोजीशन के बेस पर इनमें आप देखते हैं कि क्या होता है, हैलोजन का नेम होता है। अब जैसे आपने देखा कि ये है CH3 CH2X, CH3 CH2 या CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X C6H5 CH2X CH2 डबल बॉन्ड CHX C6, और यहाँ पर आपने देखा कि ये है C, ये है X, ठीक है, नहीं था, तो यहाँ से हटा इस तरह से। तो यहाँ का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर sp3 है, लेकिन यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, sp। अगर आपसे बोला जाए इथाइल क्लोराइड एलाइल हैलाइड का कार्बन जिसमें हैलोजन जुड़ा है किस हाइब्रिड स्टेट में है, तो वो है sp3। एलाइल में देखोगे तो sp3, बेंजाइल में देखोगे तो sp3, विनाइल में देखोगे तो sp2, इसमें देखोगे तो sp2। ऐसे हैलोजन को निकालना थोड़ा टफ होता है, इन हैलोजन्स को निकालना बहुत ही
इजी होगा। तो रिएक्टिविटी में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे एलाइन के बारे में, या हम कहें कि हैलोजन डेरिवेटिव्स के क्लासिफिकेशन। ओके, आगे मैं बताता हूँ थोड़ा। अब देखो बच्चों, सिंपल सा मैं नोमेनक्लेचर और बता देता हूँ। वैसे भी मैंने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सारी डिटेल्स जो है बताई है, फिर भी यहाँ पर बता दूँ। देखो, जब आप कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव का नेम लिखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, और वो एक एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव इनसे रिलेटेड है, तो देखो ये रूल्स याद रखने हैं। एरोमेटिक का मैं अलग से बताऊंगा। सबसे पहला है कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करें। ये तो सब में लगता है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का ये रूल है कि आप उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें जो सबसे बड़ी हो और उसमें हैलोजन ग्रुप आ जाना चाहिए। एक दूसरा है नंबरिंग, आप वहां से स्टार्ट करोगे जहां से हैलोजन नियरेस्ट हो। अगर बहुत सारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो, हैलोजन्स हो, तो आप लोवेस्ट लोकेंट रूल वाला सेट, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, इसको फॉलो करेंगे। और अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट है, इतना कर लोगे। फिर सारे सब्स्टिट्यूएंट को, मींस हैलोजन और एल्काइल ग्रुप्स, इन सब को आप वर्ड रूट से पहले और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोकेंट नंबर सहित लिखना है। और फिर अगर वो सैचुरेट है तो वर्ड रूट में डायरेक्ट एन लगा देना है, अगर अनसैचुरेट है तो इन या आइन लगाना है विद लोकेंट नंबर। ओके, यही मैंने लिखा है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड वेयर एक्स इज नियरेस्ट। फॉर अनसैचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव, नंबर स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड वेयर मल्टीपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। समझ गए ना? अगर सैचुरेट है तब तो आपको वहां से ध्यान देना है जहां से हैलोजन नियरेस्ट हो, और अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपको वहां से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट है। उस समय हैलोजन को आप ध्यान नहीं दोगे। समझ गए बच्चों कि लंबी श्रृंखला का चुनाव करें, अंकन वहां से करें जहां से हैलोजन निकट हो। यदि युग्म बंध है तो युग्म बंध जहां से निकट हो वहां से अंकन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि ऑल एल्काइल एंड हैलोजन ग्रुप्स जो है रिटन बिफोर वर्ड रूट या रूट वर्ड, जो भी आपका रूट वर्ड आ रहा है उससे पहले सारे हैलोजन्स, एल्काइल ग्रुप्स, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद लोकेंट लिखना है। फिर आपको जो रूट वर्ड है उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी वर्ड आ रहा है, एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, वो लिख के, और अगर सैचुरेट है तो डायरेक्ट ए एन ई जोड़ देना है। ए एन एडेड विद वर्ड रूट विदाउट लोकेंट नंबर। इसका लोकेंट नंबर होता नहीं, हम तो जानते हैं, बट इन आई एडेड विद लोअर लोकेंट। ठीक है, लोअर लोकेंट आप समझ गए ना कि अगर एन है तो शब्दमूल से सीधा जोड़ देना, इन आइन है तो शब्दमूल सहित जोड़ें। बस इतने से रूल्स हैं बच्चों, इस बेस पर आप बहुत अच्छे से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताता हूँ, फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, उनमें ये भी पहचानना कि कौन सा एलिन है, कौन सा बेंजीन है। अब देखो जैसे ये लिखा है CH3 CH2 CH2Cl, एक लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। सपोज आपके पास इस तरह का लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो अब हमें इसकी नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो बच्चों यहां से करना है 1 2 3, कितने कार्बन हो गए? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोप। सैचुरेट है तो N, ठीक है, ये लगा दिया। और ये यहां पर लिखोगे तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, समझ गए ना बच्चों, 1 क्लोरो प्रोपेन। हेलो एल्केन नेम देंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्लोरो लिख दिया। ध्यान रखें कि यहाँ हैलोजन्स है वो एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ना कि सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज होंगे। तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। अब यहाँ आ जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और हैलोजन है, तो नंबरिंग यहाँ से लेंगे 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो प्रोप। फिर क्या देंगे बच्चों? 1 और क्या लिखेंगे? 2। समझ गए ना? यहाँ से नंबरिंग क्यों की मैंने? क्योंकि अगर आप यहाँ से करते 1 2 तो 2 पे ही ना आता, यहाँ से ये तो 1 पे, हम डबल बॉन्ड को क्या देंगे? प्रेफरेंस देंगे। तो हो गया 1 क्लोरो। वर्ड रूट जो है इसका रूट वर्ड है प्रोप,
और फिर इन ऐड करेंगे डबल बॉन्ड के लिए 1 पोजीशन लोअर लोकेट देंगे तो ये होगा। अब यहाँ आ जाए 1 2 1 2। अब यहाँ से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट भी नियरेस्ट है, यहाँ से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट नहीं है। 1 2 3 4 दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को बराबर नंबर आ रहा है तो लेकिन यहाँ से मैंने क्यों की, क्योंकि यहाँ से अल्काइल ग्रुप नियरेस्ट है। तो आपने लिखा 2 मिथाइल, अब सुन 2 अगर मान लो यहाँ पर ब्रोमाइड जुड़ा है तो आप लिख दें 2 ब्रोमो, ओके। और क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका रूट वर्ड क्या हुआ बच्चों, ब्यूट। और अब आपको यहाँ देना है 2 और क्या हो जाएगा ई। यहाँ आ जाए 1 2 1 2, ओके। यहाँ से मिथाइल है, यहाँ से क्लोरो है। हम जानते हैं कि हमें क्लोराइड और मिथाइल में से हैलोजन को नंबरिंग, तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो 1 2, यहाँ से करते हैं तो 1 2, तो यहाँ से 1 2 3 एंड 4। बस यहाँ से लेकर 2 पर, यहाँ से भी लेकर 2 पर। अब हम सारे सब्स्टिट्यूएंट को लिखें क्लोरो और मिथाइल, तो आप लिखेंगे 1 क्लोरो 3 मिथाइल 4 है तो हो गया ब्यूट और 2 इन। समझ गए ना? इस तरह से नोमेनक्लेचर का। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिख रहा हूं जिसमें आपको सब कुछ बताना है कि ये बेंजाइल है, एलाइल है, एल्काइल है और उस बेस पर उनका आयुर्वेद। ओके, पहले से लिख लें। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं कि ये आपको कुछ एल्काइल हैलाइड्स दे रखे हैं। ओके, आपको इनमें पहचानना है कि कौन सा बेंजाइल है, कौन सा एलाइल है, कौन सा विनाइल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा क्या एल्काइल है। समझ रहे हो आप? यहाँ देख रहे हैं पूरे एल्काइल ग्रुप में है तो ये है 2 डिग्री एल्काइल, ठीक है, हैलोजन डाइऑक्साइड। ये कौन सा है बच्चों? ये भी क्या है 2 डिग्री एल्काइल। यहाँ तक समझ गए? यहाँ पर ये आ जाओगे तो ये 1 डिग्री एल्काइल। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 2 डिग्री से जुड़ा है, ये 2 डिग्री से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री से एडेड है, ये भी एक क्या है 1 डिग्री एल्काइल। ओके, यहाँ आ जाए, ये क्या है बच्चों 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब ये हैलाइड्स। ओके, यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है बच्चों विनाइल हैलाइड। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि विनाइल कार्बन से बॉन्डेड है। यहाँ पर आ जाओ तो ये कौन से है बच्चों एराइल, एलाइल। यहाँ पर आ जाओ, आप देखो यहाँ पर तो ये क्या है 3 डिग्री एलाइल। कौन सा है ये 3 डिग्री, 2 डिग्री तो ये 2 एल्काइल हो गए, अच्छा 3 डिग्री एलाइल। ये कौन सा है बच्चों एराइल। ये कौन सा है बेंजाइल एलाइल, है ना? तो ये तो आप अच्छी तरह पहचान पाए कि 1 डिग्री बेनाइल, एलाइल, बेंजाइल। अब देखो इनके आईयूपीएसी नेम और कर देते हैं। अब आपसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, पहले खुद करके देख लो। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसा लिख दें, ऐसे, यही है। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। आप क्या नेम देंगे इसको 2 क्लोरो 3 मिथाइल और 1 2 3 ब्यूटेन। सैचुरेट है तो ब्यूटेन होगा। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से आप नंबरिंग नहीं कर सकते, यहाँ से तो 2 तो ये हो गए 3 4 5 और ये कितना हो गया 6। तो अब आप देखो आपके पास कहाँ कहाँ क्या है 3 क्लोरो 4 मिथाइल, ओके, और टोटल कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 और 6। तो क्या हो जाएगा बच्चों हेक्सेन। फिर से देख लें नंबरिंग, यहाँ से होगी 1 2 कार्बन तो ये हो गए 3। यहाँ से क्यों नहीं किया मैंने, 3 से मिथाइल बढ़ रहा था, 3 से क्लोरो बढ़ रहा है, अल्फाबेटिकली भी पहले आ रहा है। यहाँ पर ये हो गया 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और ये हो गए 2 और 3 4 5 6। ओके, यहाँ आ जाए तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल तो पहले हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आइडो है ये आई और ये एम है तो लिखेंगे 1 आइडो और 2 2 डाइमिथाइल और 1 2 3 प्रोपेन। समझ गए ना? यहाँ पर आ जाओ 1 2 3 और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों CH3 CH3 CH 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल 1 में आइडो। बस तो पहले लिख दो 1 आइडो, ठीक है, और बाकी 2 2 4 4
टेट्रा मिथाइल और पेंटेन। समझ गए ना, ये तो बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर आप देखो, यहाँ से नंबरिंग करें, ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, तो यहाँ से ले लें 1 2 3। ओके, यहाँ से हमारे पास 2 पर पड़ रहा है ब्रोमाइड और फिनाइल भी है 2, और ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 5। सारे सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली लिख दो, ये है ब्रोमो, ये है फिनाइल, ये है मिथाइल, और फिर टोटल कार्बन 5 है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। इसमें आ जाओ, यहाँ से कर ले 1 2 3 4, तो आप लिखोगे 2 क्लोरो प्रो 1 ब्यूट 1 ई, ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो और 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4, तो ब्यूट और 1 ई। यहां पर आ जाओ, अब यहां से नंबरिंग करोगे बच्चों 1 2 3 4। अब आपसे पूछूं मैं इसका नेम लिखो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो हम इससे क्या लिखेंगे, देखो यहां पर आ गया 1 क्लोरो, क्या आ जाएगा 1 क्लोरो, फिर यहां लिखोगे 4 ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि फिर हमें यहां से नंबरिंग लेंगे 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटाइल। सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप हो तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लें, जहां से वो बेंजीन में जुड़ा है उसे नंबर 1 में सीधी कार्बन चेन सेलेक्ट करें, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना है, तो ये 4 इसलिए ताकि इसमें किसी कंफ्यूजन ना हो कि ये 4 पोजीशन में सब्स्टिट्यूटेड है, तो मैंने 4 लिख दिया 3 मिथाइल ब्यूटाइल, और फिर हम इसको लास्ट में लिख देंगे बेंजीन। समझ गए? और देखो आप, और कोई ग्रुप बच्चा यहां पर आ जाए, ऐसे ही यहां से करोगे 1 2 और 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 1 ब्रोमो, फिर आप ब्रैकेट लगाओगे यहां पर 2 के बाद और लिखोगे 1 मिथाइल और प्रोपाइल, फिर क्या लग जाएगा बच्चों बेंजीन। यहां तक समझ गए होगे? अब आप इसमें आ जाओ, यहां पर देखो आपसे नोमेनक्लेचर करना है इसका, तो यहां से नंबरिंग करें 1 2 3, फिर 1 2 3, ये एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो मिथाइल, ओके, फिर आ जाएगा 3, फिर यहां आ जाए 2 2 डाई मिथाइल, टोटल प्रोपाइल 1 2 3, और फिर क्या लिखोगे आप बेंजीन। समझ गए ना? तो इस तरह से एलाइल विनाइल बेंजाइल अच्छी तरह से ध्यान रखें, में ऑब्जेक्ट होता है, बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर जरा सा भी पहचानने में गड़बड़ तो गया नंबर। तो मैंने आपको सारे एल्काइल एलाइल विनाइल जो भी थे सारे हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव्स बताए हैं, पहचान में उनका नोमेनक्लेचर बता दिया। अब हम आगे प्रिपरेशन लेंगे, ओके, फिर आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, और पहले यहाँ पर हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मींस एल्काइल हैलाइड्स या क्लोरो या हैलो एल्केन्स, इनकी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।